जो 15-20 साल से कैजुअल लेबर डिलीवेजर सड़कों पर है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे एसपीओ भाई 2 महीने से तनख्वाह से महरूम है। एक तरफ तो 6,000 तनख्वाह ले रही है, 2 महीने से वो 6,000 भी नहीं मिला है। ये कौन सा सरकार है? ये तानाशाही सरकार है शायद साहब, ये गुंडा राज सरकार है। और हमारे जेएंड के पुलिस जो हमारी शान है, हमारी जान है। कश्मीर हेडलाइंस देख रहे हैं आप, मैं हूं शाहिद नजीर। अगर हम बात करें, आपको पता होगा जो कांस्टेबल एस्पिरेंट्स थे, कल उनका जो एग्जाम है बाज़ाब्ता तौर पे हुआ और अच्छे तरीके से हुआ और स्मूथली हुआ। अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो उरूज पे हैं, क्योंकि बेरोजगारी पे बड़े चर्चे होते हैं। इस टाइम पे हमारे साथ पीरजादा मोहम्मद शफी जुड़ गए हैं। इनसे कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे, खासकर जो बेरोजगारी पे चर्चे होते हैं उसके बारे में इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। और दीगर जो हमारे नौजवान हैं, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे वो बिजनेस में जा सकते हैं और कैसे वो जो अपनी पढ़ाई करते हैं वो उसको कैसे आगे लेके चल सकते हैं। तो पहले तो आपका खैर मकदम करते हैं मोहम्मद शफी साहब। शुक्रिया शाहिद साहब, शुक्रिया, थैंक यू। अगर हम बात करेंगे, आए दिन आपने देखा होगा कि बेरोजगारी पे बड़े चर्चे होते हैं, उरूज पे है बेरोजगारी जिसकी हम बात करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, जो कल एग्जाम्स भी हो गए, JKSSB के कांस्टेबल एग्जाम्स थे, कंडक्ट किए गए, स्मूथली कंडक्ट किए गए, जिसमें से नियर अबाउट 5 लाख जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने एग्जाम दिया। क्या लग रहा है आपको, कैसे आगे देखेंगे और बेरोजगारी को कैसे हटाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शाहिद साहब, मैं क्या बताऊंगा, मैं बहुत परेशान हूं कि जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। आपने देखा कल हाल ही 5.5 लाख नौजवानों ने फॉर्म भर दिया JK पुलिस में, मगर 5.5 लाखों में से 4,000 लग जाएंगे। मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया में से ज्यादा आज हमारे JK में ज्यादा बेरोजगारी है। इस पर गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहे। हमारे नौजवानों में बेचैनी है, बेकरारी है, टेंशन है। जो बच्चे आजकल ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसका क्या वजह है? ये तो बेरोजगारी का वजह है। गवर्नमेंट को सोचना चाहे, जो आज स्टेट गवर्नमेंट है, खासकर वजीर आला साहब उमरुल्लाह साहब, मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले नौजवानों को के लिए तवज्जो देना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। जो दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है, 5.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, उसमें से 4,000, उसमें से 5.5 लाखों में से 4,500 लग जाएंगे, 5,000 नहीं लग जाएंगे। मगर जो बाकी है वो तो परेशानी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, बेचैनी में रहेंगे, बेकरारी में रहेंगे, या तो वो ड्रग्स करेंगे या शराब पी रहे या गलत काम करेंगे। शफी साहब, आप पे आना चाहेंगे। अगर हम बात करेंगे जो बेरोजगारी के चर्चे होते हैं, जो आप अभी कांस्टेबल की बात करें कि 5 लाख जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने फॉर्म भरा था और कल अपना जो एग्जाम भी दिया है, तो आपको क्या लग रहा है कैसे कम कर सकते हैं इस बेरोजगारी को? कौन सी चीजें करनी चाहिए, खासकर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या बाकी दीगर जो भी गवर्नमेंट से कैसे काम करना चाहिए इस चीज पे? ये तो गवर्नमेंट का सोचना है, यहाँ तो बेरोजगारी कैसे कम हो जाएंगे। हमारा इतना वसीला है, यहाँ हमारा पानी बहुत है, यहाँ हमारे कश्मीर में JK की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस पानी पे हम फोकस करेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बेरोजगारी दूर हो जाएंगे। मगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है। गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही कि हमारे नौजवान तबाह हो चुके हैं, हमारे नौजवान बर्बाद हो चुके हैं। कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा नौजवान घर घर के ठोकरे खाएंगे, मेरा नौजवान बेचैन रहेगा, बेकरारी रहेगा। मगर मैंने वादा दिया अल्लाह ताला से, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा
जब तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार का वसीला मैं पैदा करवाने की कोशिश करूंगा। तो आपके साथ जो है नौजवान बहुत सारे मिलते भी हैं, दिन भर आप फील्ड में होते हैं, वहाँ पे आपके साथ नौजवानों के साथ आपकी बातचीत होती रहती है, तो क्या कहना होता है नौजवानों का खासकर? क्या बताऊंगा शाहिद साहब, मंत्री लोगों को पता नहीं है नौजवानों में दर्द क्या है दिल में। वो 10-11 बजे नींद से उठते हैं, मगर बबर शेर का मिशन सुबह 6 बजे 8 बजे में निकलता हूँ, हर जगह में जाता हूँ, नौजवानों की दर्द सुनता हूँ, मगर हमारे नौजवान तबाह हो चुके हैं, हमारे नौजवान बर्बाद हो चुके हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद कोशिश करूंगा, दिल्ली की रुख करने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम बात करें शफी साहब, जैसे कि हम सिर्फ ये अगर बेरोजगारी की बात करें, साथ साथ में मंशियात की अगर हम बात करेंगे, जो नौजवान है मंशियात में अभी ज्यादा पाए जाते हैं, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? मैं एक चीज बताऊंगा, शराब वही पिएगा जिसको टेंशन है, ड्रग्स वही करेगा जिसके पास टेंशन है, गलत काम वही करेगा जिसके पास रोजगार है या बिजनेस है। वो रोजगार की तरफ वो नहीं कर रहे हैं, जिसके पास बिजनेस है वो नहीं करते हैं, वही करते हैं जो बेरोजगार है। मगर गवर्नमेंट को तवज्जो देना, खासकर जम्मू कश्मीर में जितनी भी नौजवान है, हमारी बेटा है, बेटियां है, हमारी बेटियां भी ड्रग्स कर रही है। क्या बताऊंगा शाहिद साहब, एक दिन वो था, मैं बड़े रेस्टोरेंट में एक में गया था, मैंने बहुत अजीबी सी तमाशा वहां देखा। वहां तो मैंने बेटियों को देखा सिगरेट पी रहे हैं, मुझे इतना तरस आ गया कि मैंने अल्लाह ताला से उसी टाइम फरियाद किया, हमारे कश्मीर में क्या हुआ? जो हमारा कश्मीर जन्नत था, आज हमारा कश्मीर जहन्नम की तरफ जा रही है। किसको बताएंगे? सुनने वाला है अल्लाह के बगैर कोई नहीं है। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि पूरी तौर नौजवानों को, जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको पूरी तौर रोजगार का तलाश करना चाहिए। तो आपका क्या रोल है शफी साहब, अगर हम आपकी बात करेंगे, आपका क्या रोल है? फील्ड में आप घूमते रहते हैं दिन भर, तो क्या मकसद है आपका और आगे आप क्या करना चाहते हैं, वो भी तो हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए करना क्या चाहते हैं, इन नौजवानों के लिए क्या करना चाहते हैं और कहाँ से करेंगे। मेरा कोशिश है सबसे पहले नौजवानों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोशिश वो नहीं है कि मैं नौजवानों को मरवाने की कोशिश करूंगा। मेरा कोशिश ये है कि नौजवानों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोशिश ये है नौजवानों को अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोशिश यही है कि नौजवानों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोशिश यही है कि सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम आगे देखेंगे कि जब आप निकलते हैं, फील्ड में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का क्या कहना है, खासकर जब से गवर्नमेंट भी बनी है, क्योंकि आप चूंकि गवर्नमेंट खुद की है, एनसी गवर्नमेंट चल रही है, तो क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, क्या उनसे सेटिस्फाई है भी कि नहीं है? मुझे लग रहा है कि जो हमारी आज की सरकार है, कांग्रेस और एनसी, मुझे पूरा उम्मीद है कुछ महीने तक जो उन्होंने अपना मंशूर रखा है उस पर वो फोकस करेंगे। सबसे पहले फोकस करेंगे नौजवानों पर और हमारा स्टेटहुड पर। सबसे पहले ज्यादा मजबूरी है हमारे स्टेट, जो हिंदुस्तान का ताज है, वो वापस मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को ज्यादातर तवज्जो उस पर देना चाहिए। और जो 15-20 साल से कैजुअल लेबर डिलीवेजर सड़कों पर है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे एसपीओ भाई 2 महीने से तनख्वाह से महरूम है। एक तरफ तो 6,000 तनख्वाह ले रही है, 2 महीने से वो 6,000 भी नहीं मिला है। ये कौन सा सरकार है? ये तानाशाही सरकार है शाहिद साहब, ये गुंडा राज सरकार है। और हमारे जे.एंड.के पुलिस जो हमारी शान है, हमारी जान है, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा हमारा जे.एंड.के पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
मगर अगर फैसिलिटी मिलना चाहे वो हमारे जेएंड के पुलिस वालों को भी मिलना चाहिए, उनको भी 17,500 डिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, जहाँ उनका हुकूक है वो मिलना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। जो बड़े बड़े कुर्सियों में बैठे दिल्ली में, उनको भी जगाने की कोशिश कर रहा हूँ।